हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.4 या जिसे ट्रिपल एस समरूपता के नाम से जानते हैं वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं ये प्रमेय क्या कहता है, मतलब कथन क्या है, जिसे हम साधारण प्रतिज्ञा भी बोलते हैं। तो ये बोलता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। और जब समानुपाती भुजाएं हो जाएंगी और कोण बराबर हो जाएंगे, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, दो कंडीशन होते हैं कोई भी समरूप होने के लिए। सबसे पहले दोनों का कोण क्या होते हैं, बराबर, और भुजाएं क्या हो जाते हैं, समानुपाती। तो जो बात ये कथन में दे रखा है उसको हमने अपने हिसाब से फिगर के हिसाब से लिख लिया है। तो मैंने मान लिया एक त्रिभुज ABC है और एक DEF है। तो यहाँ लिखने का तरीका समझो क्या है। माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है, AB बट्टे DE, ये बट्टे ये पूरा, और AC बट्टे DF, AC बट्टे DF, और BC बट्टे EF दिया है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करने हैं, तो कोण A D के बराबर होंगे, कोण B E के बराबर होंगे, कोण C F के बराबर होंगे, जो मैंने लिख दिया है। और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। तो एक दे ही रखा है और एक हमें प्रूफ करना है, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट पार्ट जो होता है अपना रचना में देखते हैं क्या कैसे करा है मैंने। तो हमने क्या करा है, DE से DM AB के बराबर काटा और DF से DN AC के बराबर काटा। तो यहां लिख दिया मैंने DE से AB बराबर DM, ठीक है, तथा DF से AC बराबर DN काटा और M तथा N को मिलाया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अब आएंगे प्रमाण में। क्या आएंगे, प्रमाण में। ठीक है, अब प्रमाण में ध्यान से देखो आप एक चीज कि प्रमाण में क्या दे रखा है। तो हम लोग प्रमाण में कैसे कैसे करेंगे वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो दिया क्या है, AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF। तो दिया है AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF दे रखा है। लेकिन हमने रचना से क्या करा है, AB बराबर क्या मैंने करा है, तो AB बराबर DM काटा है। अब और AC बराबर DN, मतलब जहां AB है वहां DM रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, DM बट्टे DE, और जहां AC है वहां क्या रख सकते हैं, DN बट्टे DF। ठीक है, ये चीज आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक फिगर बना लिया हूं आप लोग के लिए, ये कुछ देखो। ठीक है, ये वाला फिगर आप देखते रहना। अब ध्यान से देखो, अब ये फिगर में ये बताने जा रहा हूं। अब ये क्या है जरा देखो तो, इस फिगर में DM बट्टे DE और DN बट्टे DF, एक ही त्रिभुज में अगर अनुपात समान हो जाए तो वो जो रेखा जो अनुपात में दो भुजा को बांट रहा है वो दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये किसने बोला है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, दोनों MN समांतर EF हो जाएगा, MN समांतर EF। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जब समांतर होगा तो ये दोनों तिर्यक रेखा, मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। कौन कौन से, संगत कोण से। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण M बराबर कोण E, कॉमा कोण N बराबर कोण F। कैसे हो जाएगा, संगत कोण से। इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जरा देखिए, अगर हम बोले दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा,
एक ऊपर वाला त्रिभुज DMN और एक बारह त्रिभुज DEF, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट त्रिभुज DMN समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। जी सर, ये मैंने कैसे कर दिया आप समझो। यहाँ ये कोण छोटू वाला ट्रायंगल में इसमें भी D है और बड़ा भी ट्रायंगल में D है, और बड़ा ये ME के बराबर है, NF के बराबर है। मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा ट्रायंगल दो दिख रहा, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। क्यों? ए समरूपता यह बोलता है जिस दो त्रिभुज की कोण बराबर होगा तो त्रिभुज भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है, मतलब भुजाएं समानुपाती हो जाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं DM, देखिए DM बट्टे D, वो तो पहले से हम था ही, इक्वल टू, अब यहां लिख सकते हैं MN बट्टे EF भी हो गया, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपाती। यहां से डायरेक्ट फिगर बिना देखे लिख सकते हो आप DM बट्टे D, अब लिखोगे ऊपर MN बट्टे EF, ठीक है, और एक लिखोगे DN, तो साइड वाला लोगे DN, तो यहां लोगे DF। ओके, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, अब हम इस दोनों को लेकर आगे बढ़ेंगे, अब देखो, अब हम लिखेंगे DM बट्टे DE बराबर MN बट्टे EF। क्लियर है? अब जरा देखो, DM बराबर तो हमने AB काटा है रचना से, DM के जगह पर हम डाल सकते हैं AB बट्टे DE दे ही रखा है, इक्वल टू MN बट्टे EF। ये कैसे रख दिया मैंने? ये रचना से दिखा दूं क्या? रचना से, ठीक है, यही इसके बराबर काटा था ना, तो DM के जगह पर हम AB डाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम लिख सकते हैं रचना से AB इक्वल टू DM, तो हमने DM के जगह पर ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जरा ये देखो, AB बट्टे D और MN बट्टे EF, लेकिन एक कंडीशन और दे रखा था। यहां से देखोगे ये कंडीशन क्या था, देखो, लेकिन AB बट्टे D बराबर BC बट्टे EF है, तो हम लेकिन लिख सकते हैं यहां, लेकिन दिया है, AB बट्टे DE बराबर, देखो AB बट्टे D BC बट्टे EF, ठीक है। अब देखो, ये AB बट्टे D बराबर MN बट्टे EF है और AB बट्टे D बराबर BC बट्टे EF है, मतलब दोनों लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम लिख सकते हैं MN बट्टे EF बराबर हो गया BC बट्टे EF, और EF से EF कट जाएगा तो क्या इक्वल हो जाएगा? तो हो गया MN बराबर हो गया क्या? BC के। ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड। ये समीकरण क्या हो जाएगा? सेकंड। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमने AB बराबर D पहले रचना में बराबर कर लिया था और AC हमने DN के बराबर कर लिया था, और अभी समीकरण 2 में हमने क्या ले आया? MN भी बराबर हो गया BC के, मतलब MN ये भी बराबर हो गया इसके, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम मतलब सब अंक क्या समान हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, ये वाला ABC और छोटू सा ट्रायंगल, तथा त्रिभुज DMN में देखो AB बराबर DM कॉमा AC बराबर DN, कहाँ से है? रचना से, ये रचना से, ठीक है। और ABC, इस त्रिभुज का BC और MN
दोनों बराबर हो गया, कहाँ से हो गया, समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी एम एन के। और जैसे ही सर्वांगसम होता है किससे, तो एस 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 सर्वांग समता से। ठीक है, अब जब सब अंग समान हो गया तो हम इसका एंगल भी क्या बोल सकते हैं, बराबर, मतलब कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, डी के। कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण एम हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जस्ट देखिए समीकरण 1 से आपने क्या देखा था, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में हमने क्या देखा था। समीकरण 1 से जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में आपने क्या देखा था, m तो किसके बराबर है, m तो e के बराबर है, n तो f के बराबर है, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं m b के बराबर है, m n c के बराबर है। इसीलिए समीकरण 1 में मान देने से तो कोण a तो d के बराबर रहेगा ही, b m के बराबर है, और वहां दे रखा है m e के बराबर है। इसका मतलब कोण b किसके बराबर हो गया, कोण e के, और कोण c किसके बराबर हो गया, कोण f के। और ये देखो प्रूफ हो गया, कोण क्या हो गया, बराबर। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। यही क्या करना था, यही करना था आपको प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।